वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें वन वर्ड बताना है। वन वर्ड देखें, एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाई मैन। एक ऐसी वाटर बॉडी, यानी एक ऐसी वाटर बॉडी जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, यानी आर्टिफिशियल। ओके, ऑप्शन है स्विमिंग पूल, सी, रिवर एंड ओशन। तो हम यहाँ पर देखें, जो सी है ये नेचुरल है, और रिवर नेचुरल है, ओशन है वो भी नेचुरल है, और मनुष्य द्वारा यहाँ पर क्या बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका स्विमिंग पूल। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राफ्ट। ये नाउन में आ गया, हमें यहाँ पर देखना होगा नंबर, यानी नंबर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो क्राफ्ट के रूल के बारे में हम देखें कि जब भी किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो, सामान्यतः सभी के लिए बात नहीं करेंगे, जब भी किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ही आता है तो इसे एफ या एफ को हटाकर बी ई एस लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। तो अब इसे करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, तो वो होगा हमारा इसमें, वो होगा आपका वी, यानी क्राफ्ट्स। ए नहीं होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट देखें, पिक आउट द ओड वन। हालांकि ये सिंपल है काफ़ी, मध्य प्रदेश, बिहार, इंडिया एंड पंजाब। तो यहाँ पर रोड क्या है अपना सी, क्योंकि ये इंडिया कंट्री है और 3 यहाँ पर ये स्टेट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसे हमें करना है कंप्लीट, और यहाँ पर हमें करना होगा करेक्ट प्रपोजिशन का यूज। तो आइए शुरू करते देखते हैं। माई क्लास टीचर प्रेफर्स कॉफी डैश टी। तो यहाँ पर हमें प्रपोजिशन का यूज करना है। तो मैं आपको प्रपोजिशन के यूज के बारे में बता दूँ कि हमें कुछ ऐसे फिक्स प्रपोजिशन याद करने होंगे जो किसी शब्द से पहले या बाद में क्या आते हैं ये याद करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है प्रेफर। तो याद रखें, प्रेफर के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रेफर ही नहीं, और भी ऐसे प्रपोजिशन हैं जो फिक्स हैं, लेकिन हम सबसे पहले सेंटेंस देखें तो हमें ये सेंटेंस दिखाई देता है कंपैरेटिव डिग्री में, और मोस्टली आप सोचते हैं कंपैरेटिव डिग्री में प्रपोजिशन यूज किया जाता है देन, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेफर के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज होता है। और भी शब्द हैं उन्हें याद रखें, प्रेफर टू होता है। सीनियर लिखा हो उसके बाद भी हमेशा टू का यूज किया जाता है। जूनियर हो, जूनियर के बाद भी हमेशा टू का यूज किया जाता है। सुपीरियर हो, सुपीरियर के बाद भी हमेशा टू आएगा। एक्सटीरियर है, इन्फीरियर है, इन सब के बाद प्रपोजिशन टू के प्रयोग किए जाते हैं। तो आप इन्हें याद कर लें, क्योंकि जब भी ये वर्ड कहीं भी सेंटेंस में लगे होंगे तो आपको एक ही प्रपोजिशन इनके बाद लगाना है, और वो होगा टू। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ए, माई क्लास टीचर प्रेफर्स कॉफी टू टी। ओके, नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू। काफ़ी सिंपल वर्ड है। कंटिन्यू का हमें बताना है एंटोनिम्स, दैट मीन्स अपोजिट वर्ड बताना है। 4 ऑप्शन है, रेगुलर, डिसकंटिन्यू, अप्रूव एंड नन ऑफ द एबव। ओके, कंटिन्यू मीन्स होता है कोई चीज़ प्रोग्रेस में है, चल रही है, कंटिन्यू है वो, और वो यदि डिसकंटिन्यू हो जाती है तो ये बन जाएगा इसका अपोजिट, दैट मीन्स बी ऑप्शन, है ना। तो कंटिन्यू का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं, और इन 4 में से आपके क्या कहा गया है कि कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। चलिए देखते हैं। ये है, व्हाट हैज मीना फाउंड। ओके, व्हाट हैज मीना फाउंड। तो इस सेंटेंस में क्या होगा कि सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब है हैज, मीना सिंगुलर सब्जेक्ट है, और है इसमें जो यूज किया जाता है मेन वर्ब वो यूज किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर फाउंड पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है। और देखें, बी है आपका, व्हाट डिड मीना फाइंड। तो ये करेक्ट लिखा है। ओके, व्हाट डिड मीना फाउंड, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई है वो हुई है आपकी सेकंड फॉर्म, एंड डी ऑप्शन है जो वो है व्हाट विल मीना फाइंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 सेंटेंस करेक्ट हैं। जैसे पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, एंड डी ऑप्शन है वो है आपका
करेक्ट है, क्यों ये फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो पूछा गया, क्या पूछा गया है हमारा कि कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्जुलरी वर्ब है डेड, इसके साथ यूज किया जाता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सेंटेंस है वो है रॉन्ग, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखें, सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें करेक्ट डिग्री का यूज करना है। तो डिग्री देखिए क्या लिखी हुई है, कोलकाता इज डैश देन मैनी अदर सिटीज। तो ये देखें कि क्या है, यहाँ पर डिग्री है हमारी कंपैरेटिव। सबसे पहली बात तो आप याद रखें, डिग्री 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सामान्य तरीके से यदि हमें कभी भी सेंटेंस मिलते हैं तो हम आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए सिंपल तरीका बताएं कि कंपैरेटिव डिग्री में आपको देन का यूज मिलेगा, ओके, और सुपरलेटिव हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर हमें फिल करना है उससे पहले हमें मिलता है द आर्टिकल का यूज, तो द के बाद मोस्टली सुपरलेटिव का यूज होता है। पर ऐसा नहीं, कंपैरेटिव में भी एक जगह पर हो जाता है, वो मैं कभी आपको वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। तो इस सेंटेंस में आप सबसे पहले याद रखें कि जहाँ भी देन प्रपोजिशन का यूज किया जाए वहाँ पर किया जाता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन है बिग, बिगर, बिगेस्ट एंड मोर बिगर। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि मोर बिगर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बिगर है वो आपका वन सिल्वी वर्ड है और वन सिल्वी के साथ मोर और मोस्ट के यूज नहीं किए जाते। जब कोई एडजेक्टिव 2 या 2 से ज़्यादा सिल्वी में होता है तो उसके साथ मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बिग का जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वो बनेगा बी, बिगर। तो यहाँ पर हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखें, हु रॉट दिस बुक। ओके, इस सेंटेंस को हमें बनाना है पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है और हमें बनाना है इसको पैसिव वॉइस। 4 ऑप्शन है, बाई हुम इज दिस बुक रिटन, बाई हुम वाज दिस बुक रिटन, बाई हुम विल दिस बुक बी रिटन एंड बाई हुम वुड दिस बुक बी रिटन। तो चलिए पहले समझ लेते हैं सेंटेंस एक्टिव वॉइस में क्या लिखा हुआ है। ये है हमारा सब्जेक्ट और एंड सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है पास्ट सिंपल, यानी कि ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि बी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, यानी कि बी वर्ब होती है हमारी बाज और वर्ब। तो यानी कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा बाज और वर्ब से, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव की जो एक्जुलरी वर्ब होती है वो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वो होती है आपकी बाज और वर्ब। तो यहाँ पर देखें तीनों ऑप्शन में केवल एक ही बी नंबर का है जिसमें बाज और वर्ब का यूज किया गया है, तो ये करेक्ट होगा। और क्या हो जाएगा, बाई हुम वाज दिस बुक रिटन। नेक्स्ट देखें, कालिदास रॉट द प्ले शकुंतला। ओके, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है पैसिव, देखते हैं। सबसे पहले देखें सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट सिंपल टेंस में। और पास्ट सिंपल टेंस मैंने ये बताया था एक्जुलरी वर्ब यूज की जाती है पैसिव वॉइस की, बाज और वर्ब, और इसमें किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल का यूज, यानी बाज और वर्ब के साथ यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का। तो ऑप्शन देखते हैं, द प्ले शकुंतला वाज रिटन बाई कालिदास, द प्ले शकुंतला वाज बीइंग रिटन बाई कालिदास, द प्ले शकुंतला हैज बीन रिटन बाई कालिदास, द प्ले शकुंतला रिटन बाई कालिदास। तो यहाँ पर जो एक्जुलरी वर्ब है वो देखिए 2 में लगी हुई है हमारी वाज, लेकिन बीइंग का यूज किया जाता है कंटिन्यूअस को पैसिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा द प्ले शकुंतला वाज रिटन बाई कालिदास। नेक्स्ट सेंटेंस है राजा इज डैश ऑनेस्ट बॉय। सिंपल है काफ़ी, और यहाँ पर यूज करना है हमें आर्टिकल का। आर्टिकल के यूज के लिए हम आपको बता दें कि जब भी वॉवेल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो यूज किया जाता है उससे पहले एन आर्टिकल का, और जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो यूज किया जाता है ए। यहाँ पर एक रूल और है कि जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में ये बताएं कि वह क्या है तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल ए एन का ही यूज किया जाता है, दा का यूज तो किया ही नहीं जाता है, इस बात का आप याद रखें। यानी क्या बताएं कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं राजा इज एन ऑनेस्ट बॉय, है ना।
तो राजा क्या है, एक ऑनेस्ट बॉय है। इसी तरह से और भी सेंटेंस जैसे कहूँ आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर मीन्स मैं क्या हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ। तो जब भी हमने ये बोला तो क्या लगाया, आई एम ए टीचर, है ना। तो इस बात को याद रखें, जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में ये बताया जाए कि वह क्या है तो हमेशा आर्टिकल यूज किया जाता है ए या एन। चलिए और सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज डैश ऑर्फन, है ना। यहाँ पर आर्टिकल यूज करना है तो ये भी उसी कंडीशन में आता है कि वह क्या है, वह ऑर्फन है ना। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल यूज किया जाएगा एन, ही इज एन ऑर्फन, है ना। ये और यहाँ पर हम थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि ब्रिटिश इंग्लिश में जब भी लेटर आर के बाद आता है कॉन्सोनेंट, याद रखें जब भी ब्रिटिश इंग्लिश में लेटर आर के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो ये जो आर है ना, ये हमेशा साइलेंट हो जाता है, याद रखें। इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर ऑफन पढ़ेंगे ना कि ऑर्फन पढ़ेंगे इसे। तो ये हो जाएगा ही इज एन ऑफन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज नॉट सच डैश बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक। आर्टिकल यूज करना है ए एन द या नन। चलिए यहाँ पर भी मैं आपको रूल बता दूं कि सच, प्रिटी, ये मैनी, ये कुछ वर्ड हैं, इनके बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखे हों, याद रखें कौन कौन से वर्ड हैं, सच, मैनी, आपने कई सेंटेंस में देखा होगा मैनी ये मैन, मैनी ये चाइल्ड, इस तरह से, एंड प्रिटी। ओके, इनके बाद यदि सिंगुलर, सॉरी प्रिटी आई थिंक नहीं है, रादर है, RATHER, रादर। ओके, तो ये तीन वर्ड याद रख लें कि सच, मैनी एंड रादर। इसके बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखे हों तो इनके बीच में हमेशा आर्टिकल यूज किए जाते हैं ए या एन, कभी द आर्टिकल का यूज तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पर अब हम देखें बिग, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज किया जाएगा आ, तो दैट मीन्स हो जाएगा इट इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज डैश यूरोपियन। तो ये कंडीशन वही आ जाती है कि वह क्या है, वह यूरोपियन है। तो यूरोपियन में देखें तो यहाँ पर स्टार्ट होता है लेटर ई से, यानी ये ई क्या है, हमारा वॉवल है। एंड लेकिन हम इसका जब प्रोनाउंसिएशन की बात करें, उच्चारण की बात करें, तो ये होता है आपका या, दैट मीन्स या, यूरोपियन। तो या किससे बनता है, आपका बाई से बनता है, और बाई क्या होता है इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल यूज किया जाता है आ। तो ये हो जाएगा ही इज अ यूरोपियन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस है डैश लेडीज आर नॉट इंडियंस, यानी यहाँ पर यूज करना है दिस, दैट, दोज एंड एनी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ पर जो हमारा नाउन है लेडीज, कैसा है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन से पहले जो डिटरमाइनर्स हैं ये हमारे, तो ये दिस और दैट का यूज तो किया ही नहीं जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखें क्या बचा हमारे पास, एनी एंड दोज। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपको सी, दोज का यूज किया जाएगा, क्योंकि दोज के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखें डैश इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो एग्जुलरी पर यहाँ पर लगा हुआ है वो बी वर्ब, वो कैसा है, सिंगुलर है। तो हमें इसका जो सब्जेक्ट देखना होगा वो भी कैसा देखना होगा, सिंगुलर ही। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं ऑल स्टूडेंट्स है, तो ऑल स्टूडेंट्स तो आएगा नहीं क्योंकि इसके बाद प्लूरल आना चाहिए। ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, या सी है हमारा स्टूडेंट्स, लेकिन ये भी नहीं हो रहा क्योंकि प्लूरल लिखा हुआ है, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब आना चाहिए। एंड डी है अ स्टूडेंट हो जाएगा कॉमन। और यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है विच विल यू हैव, और यहाँ पर फिल करना इट और दिस। इट और दिस का यूज नहीं होता साथ में, दिस और दीज और दोज, दैट और देम, दैट ऑफ देम नहीं होता, दिस और दैट हो सकता है। एंड दिस और दीज नहीं होता, दिस और दैट हो सकता है। तो क्योंकि ये दैट सिंगुलर है, देम प्लूरल है, बट ऐसा नहीं होगा, या तो दोनों सिंगुलर होनी चाहिए या दोनों प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन है वो है करेक्ट, दीज और दोज दोनों प्लूरल हैं, तो यहाँ पर सी आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आपके और भी वर्ड हैं और सेंटेंस है हमारे पास, और देख लेते हैं। सेंटेंस है डैश पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड।
तो यहाँ पर हमें ऑप्शन फिल करना है दिस, दैट, द एंड वन। तो सबसे पहले हम ये देखें कि क्या हमें यूज करना है। सबसे पहले देखें ये हमारा लिखा हुआ है डिग्री, और डिग्री कौन सी है आपका कंपैरेटिव, ओके। और देन के बाद जो नाउन लिखा हुआ है सॉर्ड, सॉर्ड और पेन में क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है। लेकिन सॉर्ड से पहले जो डिटरमाइनर लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, वो कौन सा है आपका द। तो यहाँ पर जो पेन नाउन है इससे पहले भी जो डिटरमाइनर यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा द, दैट मीन्स द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। नेक्स्ट है डैश ग्रीन ट्री इज देयर्स। तो यहाँ पर हमें फिर डिटरमाइनर यूज करना है दीज, दिस, ऑल एंड नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, ग्रीन ट्री। ग्रीन एडजेक्टिव है, ट्री आपका नाउन है, और नाउन कैसा है सिंगुलर, और सिंगुलर लगी हुई है यहाँ पर एडजुलरी वर्ब। तो हमें इसके लिए जो डिटरमाइनर यूज करना है वो भी करना होगा सिंगुलर ही। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन पहला है आपका दीज। दीज के बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल आता है, लेकिन ट्री सिंगुलर है। ऑल के बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल आता है, लेकिन ट्री सिंगुलर है। तो हमारे पास केवल एक ही बचता है, वो है बी, और यहाँ पर आ जाएगा दिस, दिस ग्रीन ट्री इज देयर्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस, डैश लेडीज आर नॉट इंडियन। ओके, ये पहले मैं करा चुका हूँ, नो प्रॉब्लम, डबल रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है मिस्टर घोष डैश येस्टरडे अबाउट द सैम्पल मटेरियल यू वांटेड। ओके, यहाँ पर हमें वर्ब को फिल करना है, और वर्ब फिल करना है मतलब यहाँ पर हमें देखना होगा टेंस। और इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखें तो हमें मिलता है एक टाइम एडवर्ब येस्टरडे, एंड येस्टरडे क्या शो करता है, येस्टरडे शो करता है आपका पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस वैसे बना देंगे। पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनाते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद पास्ट सिंपल फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ए कॉल्ड, हैज कॉल्ड नहीं हो रहा, वॉश वाले नहीं हो रहा, ना ही हैव कॉल्ड हो रहा इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग हाउ द पंप वर्कड सडनली द इलेक्ट्रिसिटी। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें वर्ब को ही फिल करना है, लेकिन कैसे करेंगे। व्हाइल के बाद सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट प्रोग्रेसिव रूल भी है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आपको मोस्टली एक और सेंटेंस जुड़ा मिलेगा जो सामान्यतः है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पर लिखा हुआ है ये पैसिव वॉइस हो रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग हाउ द पंप वर्कड सडनली द इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सेंटेंस है सॉरी सी इज डैश द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर साल्ट। यहाँ पर हमें करेक्ट फॉर्म को यूज करना है। यहाँ पर देखें सी के बाद हमारा एक्जुलरी वर्ब इच लगा हुआ है, और इच किस टेंस में आता है, वो आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में जो वर्ब यूज की जाती है वो यूज की जाती है आपकी वर्ब में आईएनजी, दैट मीन्स बी। बी हो जाएगा आपका सी इज टेस्टिंग द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर साल्ट। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।